अस्सलाम डियर व्यूवर्स। अभी हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन, एमसीक्यूज, क्वालिफाइंग गाइड बाय सर परवेज इकबाल साहब। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, द टाइप ऑफ रिसर्च बाय पर्पस के लिहाज से बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, तीनों टाइप जो हैं वो बाय पर्पस हैं। बेसिक, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च। बेसिक के अंदर थ्योरी डेवलपमेंट के लिए एक लैब के अंदर रिसर्च की जाती है। अप्लाइड रिसर्च जो है वो अप्लाइड रिसर्च फील्ड के अंदर की जाती है, मुख्तलिफ़ लोगों पर तजुर्बात किए जाते हैं। और एक्शन रिसर्च है वो क्लासरूम के अंदर टीचर करता है। इसके बाद नंबर 2 है द टाइप ऑफ रिसर्च बाय मेथड के लिहाज से जो है हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्शन, ये तीनों रिसर्च हैं। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये तीनों जो है बाय मेथड के लिहाज से जो है हिस्टोरिकल है, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल, ये तीनों। इसके बाद द रिसर्च कंसर्न विद डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज इज़ कॉल्ड बेसिक रिसर्च, जो थ्योरी के डेवलपमेंट के लिए की जाती है लैब के अंदर। इसके बाद है नेक्स्ट 4th वन, द रिसर्च कंसर्न विद द यूज़ और टेस्टिंग ऑफ द थ्योरीज इज़, थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए फील्ड के अंदर जो रिसर्च की जाती है वो अप्लाइड रिसर्च है। नेक्स्ट 5th नंबर है द रिसर्च कंसर्न विद क्लासरूम प्रॉब्लम इज़, तो क्लासरूम के रिलेटेड जो रिसर्च है वो एक्शन रिसर्च कहलाती है। इसके बाद रिसर्च इन्वॉल्व इन एक्सप्लेनिंग इवेंट्स ऑफ द पास्ट, माजी के मतलब जो रिसर्च होती है वो हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाती है, माजी के वाक़यात के ऊपर जो हो चुका उस पर। नेक्स्ट है द रिसर्च कंसर्न विद करंट स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज़, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है करंट इश्यूज़ के ऊपर, इनके फ़िलहाल मौजूदा जो है प्रेजेंट सिचुएशन उस पर रिसर्च की जाती है, ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ स्टडीड इन, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके अंदर इंटरनल क्रिटिसिज्म और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है जब डेटा कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से, तो तब। इसके बाद नेक्स्ट है रैंडमली फॉर्म्ड ग्रुप्स इज़ आ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रिसर्च के अंदर जो है बी ऑप्शन राइट है, रैंडमली सिलेक्शन होती है। इसके बाद है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश्ड इन, काज एंड इफेक्ट भी जो है ये इसका रिलेशनशिप जो है ये एक्सपेरिमेंट मेथड जो है इसके अंदर होता है। ये एक्शन रिसर्च गलत लगा निशान, बी राइट इसका आंसर है, काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। इसके बाद कंट्रोल ग्रुप इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चनेयर इंटरव्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर क्वेश्चनेयर फिलअप करवाया जाता है या इसके अलावा इंटरव्यू और ये ऑब्जर्वेशन की जाती है। इसके बाद है डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज़ नेसेसरी इन, एक्सपेरिमेंटल के अंदर एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चेस के अंदर हाइपोथेसिस वगैरह बनाना ज़रूरी होता है। इसके बाद है नंबर 15 है अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिनोमिना ऑफ आर इवेंट इज़ हाइपोथेसिस, एक मफरूज़ा कायम किया जाता है, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, हाइपोथेसिस ऑप्शन बी इज़ द राइट। नेक्स्ट है द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉवल, सिग्निफिकेंट, रिसर्चेबल, तो राइट आंसर ऑल अबव है। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस विच स्टेट्स नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो ये नल हाइपोथेसिस कहलाता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई ताल्लुक़ या रिलेशन नहीं है। जो रिलेशन को शो करता है वो रिसर्च हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाता है। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक नल हाइपोथेसिस है और दूसरा रिसर्च हाइपोथेसिस है। तो नल हाइपोथेसिस जो रिलेशन नहीं होते दोनों दो वेरिएबल्स के दरमियान, इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं और इसको H0 से मेंशन किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन को शो करता है, चाहे पॉजिटिव रिलेशन हो या नेगेटिव रिलेशन हो, तो उसको कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस और इसको जो है H1 या HA से इसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है hypothesis which states relationship between two variables, research hypothesis. Next है the group selected for the purpose of research is
पॉपुलेशन, जो हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए पूरा, वो उसको मुकम्मल को पॉपुलेशन कहते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सेलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन इज, तो वो सैंपल कहलाता है जो बड़ी पॉपुलेशन। सपोज़ करें कि अगर हमने एक शहर की पॉपुलेशन में से हमने स्कूल की जो है उसके ऊपर रिसर्च करनी, तो हम पूरा शहर सिटी जो हम नहीं ले सकते, उसमें से हम एक एरिया स्पेसिफाई करेंगे कि मिडिल स्कूल हमें लेने हैं, या फ़लाँ जो है टाउन के स्कूल की रिसर्च कर लेते हैं, या एक प्राइमरी स्कूल कर लेते हैं, या हाई स्कूल कर लेते हैं। तो इस तरह से जो उसको उसमें से सब ग्रुपिंग करेंगे उसकी, तो वो सैंपल कहलाएगी, और जो मेथड है उसको सैम्पलिंग कहते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप सेलेक्टेड बाय स्पेसिफिक प्रोसीजर फ्रॉम पॉपुलेशन इज सैंपल 20 था। उसके बाद 21 है द स्पेसिफिक प्रोसीजर यूज टू सेलेक्टिंग अ रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप फ्रॉम पॉपुलेशन इज, जो मेथड हमने यूज़ किया उसको हम सैम्पलिंग बोलेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट 22, द मिनिमम साइज ऑफ सैंपल इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो मिनिमम है वो 15 पर ग्रुप है मेंबर, जो इसमें जो सैंपल है वो 15 होना चाहिए। नेक्स्ट है सैंपल इन विच ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, तो वो है रैंडम सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप जो है रैंडम सैम्पलिंग, इसमें हर एक को चांस दिया जाता है कि उसको सिलेक्शन के चांसेस उसके होते हैं। जैसे हम लकी ड्रा कमेटी निकालते हैं तो उसके अंदर भी रैंडम सैम्पलिंग होती है, हर एक के लिए चांस होता है, किसी का भी वो पूरा निकल सकता है। इसके बाद है representation of same proportion of individuals in a sample as they exist in population is, तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाती है। जैसी थी वैसी हमने उसको में से कुछ हिस्सा उसका रिप्रेजेंटेशन उसमें से रिप्रेजेंट करते हैं, उस सभी के डिवीजन करने के बाद उसमें हर प्रपोर्शन या तनासुब में से हर एक का हिस्सा निकाल लेते हैं, तो वो कहलाती है स्ट्रेटिफाइड। नेक्स्ट है सैम्पलिंग इन विच ग्रुप रेदर दैन इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड, इसमें ग्रुप सेलेक्ट किए जाते हैं अफराद नहीं, तो वो है क्लस्टर सैम्पलिंग, क्योंकि दूर दराज मुख्तलिफ इलाकों पर एक जमकड़ा या जुर्मटनुमा कुछ, यानी कि अगर हमारा जो है सैंपल है वहाँ पे तो मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लोग हैं, तो हम वो पूरा का पूरा ही क्लस्टर ले लेते हैं। नेक्स्ट है 26 है द सैम्पलिंग इन विच इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्राम आ लिस्ट एट स्पेसिफिक इंटरवल सीक्वेंस इज, तो इंटरवल के साथ जो होते हैं ये सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, और ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है। नेक्स्ट है मिनिमम सैम्पल साइज़ इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज़ 20% ऑफ पॉपुलेशन, जो है वो डिस्क्रिप्टिव के अंदर यूज़ होती है। इसके बाद है प्री टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट वीकनेस इज़ पायलट स्टडी, वीकनेस को चेक करने के लिए पायलट स्टडी हम उसका इस्तेमाल करते हैं। द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द स्कोर इज़ कॉल्ड मीन, अरिथमेटिक एवरेज जो निकालते हैं वो क्या है, मीन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है वो है 30, व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्कोर कॉल्ड, वो कहलाता है मीडियन, दरमियान में होता है। इसकी डिस्कशन जो है टेस्टिंग मेजरमेंट वाले MCQs के अंदर भी मैं कर चुका हूँ। तो मीडियन अगर अब सपोज़ के हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं, तो उसके अंदर वो जो दरमियान में 2, एक लेफ़्ट पे 2 राइट पे, दरमियान में जो होगा 3, वो मीडियन हो जाएगा। अगर वो इवन हैं यानी कि ना जुफ्त शक्ल में हैं, तो दरमियान वाले 2 को जमा करेंगे, उनको फिर डिवाइड करेंगे 2 पे, तो सपोज़ करें अगर दरमियान में आता है 3 और 4, तो हम इनको जमा कर देंगे तो वो बन जाएगा 7, 7 को 2 पे डिवाइड करें तो 3.5 बनता है, 3.5 बनता है, 3.5 बनता है। इस तरह से हम मीडियन निकालते हैं। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ द स्कोर, ये लिखा हुआ 11, 14, बल्कि उसके ऊपर 32 है। मीन ऑफ द स्कोर 1 2 3 4 5 इज़, तो वो है 3 दरमियान में। मीन ऑफ द स्कोर, जब भी हमने मीन का इसमें निकालना होता तो तादाद को जमा करने के बाद उस तादाद पे जमा कर देते हैं, तो फिर इस तरह से मीन हम इस तरह से निकालते हैं। सपोज़ करें कि ये 5 और 4 9 होते हैं, 9 और उसमें 3 जमा किए 12, 12 और फिर उस पर जो है 2 जमा किए 14 और 1 15 है, तो इसमें ये टोटल आदाद हमारे पास है 5, तो 5 पे तकसीम करेंगे तो 5 3 बार 15, तो राइट आंसर 3 आ गया। इस तरह से मीडियन ऑफ द स्कोर्स 11, 14, 5, 17, 8, 18, 15 और 10 है। उसको पहले सीक्वेंस के साथ लगाएंगे, पहले 7 आएगा, फिर 8 आएगा, इसके बाद फिर 10, फिर 11, तरतीब लगाने के बाद फिर देखेंगे कि कहीं ये युफ्त है या ताक, अगर तो ताक है तो दरमियान वाली रकम हम ले लेंगे, अगर जो युफ्त हैं तो फिर 2 दरमियान वाली रकम में लेंगे, उनको जमा करने के बाद 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जो हिस्सा आएगा तो वो निकालेंगे। तो इसमें दरमियान वाली रकम जो है हमारे पास वैल्यू वो 11 है, तो 11 इसमें आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मोड ऑफ द स्कोर 4 1 6 4 3 5 4 5 6 3,
तो वो है राइट है क्या इसमें 4 दरमियान होता है। हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ आस रिसर्च रिपोर्ट के 3 से इससे होते हैं। पहला हिस्सा प्रीलिमिनरी पेजेस होते हैं, फिर मेन बॉडी होता है, इसके बाद जो है लास्ट उसके सप्लीमेंट्री पेजेस होते हैं। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़ प्रीलिमिनरी पेजेस है, द मिडल पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़ मेन बॉडी है, लास्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज़ अपेंडिसेस कहलाता है। 38 हो गए। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 39, बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ हाइपोथेसिस रिसर्च। हाइपोथेसिस जो है ये ज़रूरी है। इसके बाद है एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च बाय टाइप आर, टाइप के लिहाज से जो है बेसिक एंड अप्लाइड। नेक्स्ट है रिसर्च स्टडी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू होती है, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम हम तलाश करते हैं। इसके बाद बाकी मामला तो बाद में। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग इज़ नेसेसरी इन, रैंडम सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। इसके बाद इन इंडक्टिव मेथड विच प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल होता है। इंडक्टिव में पहले हम मिसाल से शुरू करते हैं, फिर जो है थ्योरी की तरफ जाते हैं, जबकि डिडक्टिव के अंदर पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और फिर एग्जाम्पल और ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। इन डिडक्टिव मेथड वी प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, जबकि इंडक्टिव के अंदर 43 के अंदर हम स्पेसिफिक टू जर्नल होते हैं, मिसाल से थ्योरी की तरफ, नज़रिए की तरफ। लेकिन इधर हम नज़रिए से जो मिसाल की तरफ जाते हैं। 44 नेक्स्ट है 45 है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। तो ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट है। इट solves the problems of the students, it helps in the development of the curriculum, it helps in the understanding how do children learn। next है 46 है how can educational research be useful for teachers। इसका राइट आंसर है इट कैन improve methods of solving instructional problems। next है what type of remains a historical research can find। तो ये all है, फिजिकल है, प्रिंटेड है, हार्ड रिटन है। तो ये तीनों इसकी टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हाउ कैन डाटा बी एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्वांटिटेटिव फॉर्म के अंदर होता है, सी ऑप्शन है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सर्वे स्टडीज़ इन एजुकेशनल रिसर्च। तो ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। कौन सी ट्रू नहीं है। तो मैनी पीपल्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज इन देयर सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये वाली जो है ना सही नहीं। इसके बाद है वाई प्रोपोर्शनल सैम्पलिंग टेक्निक इज़ यूज्ड इन द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ स्टडी। राइट आंसर इज़ टू अचीव ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द सैम्पल। नेक्स्ट हमारे पास विच मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी इन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सट्रीम सोर्सेज। तो मीन का यूज़ होता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। द पब्लिकेशन दैट कंटेन डिस्क्रिप्शंस ऑफ एजुकेशन रिसर्च बाय एन ऑथर हु वाज नॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वर और पार्टिसिपेंट इज़ सेकेंडरी। जो डायरेक्ट ऑब्जर्व ना किया जाए तो वो सेकेंडरी सोर्स होता है। नेक्स्ट है रैंडम सैम्पलिंग इज़ वन इन विच ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, बी इज़ राइट। नेक्स्ट है द डिग्री टू विच ए टेस्ट measure what it's measure to it purpose to measure deflect इट्स वैलिडिटी है। जिस मकसद के लिए बनाया गया है उसके लिए कोई काम करे तो वैलिडिटी कहलाता है। इन सेलेक्टिंग अ अचीवमेंट टेस्ट फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिसाइड व्हाट इज़ टू बी measured। नेक्स्ट हमारे पास जो है 57 है इन हिस्टोरिकल रिसर्च द होल रेंज ऑफ रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। इन हिस्टोरिकल रिसर्च द वाइड रेंज ऑफ रिटन एंड प्रिंटेड मटेरियल रिकॉर्डेड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। नेक्स्ट है देयर विल बी नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। जब डिफरेंस नहीं होगा फिर क्या है वो नल हाइपोथेसिस कहलाता है। नेक्स्ट है अ पायलट स्टडी इज़ ऑफन हेल्पफुल बिकॉज, ये सारे इसके हैं। इसमें प्रीलिमिनरी टेस्टिंग भी इसमें शामिल होती है और प्रोवाइड रिसर्च विद आइडियाज़ और अप्रोचेज़ और क्रूज़ मालूम करने के लिए। और इसके अलावा ये चेक ऑफ प्रोसीजर्स है और पॉसिबिलिटी और रिवीजन है नीड, जब भी ज़रूरत हो तो उसकी रिवीजन करने के लिए। तो ये सब के लिए क्या है पायलट स्टडी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है तो ये ऑल आएगा। रिसर्च दैट फोकसेस ऑन फंडामेंटल लॉज थ्योरीज आर प्रोसेसेस इज़ यूजली डिस्क्राइब्ड एज बेसिक। फंडामेंटल जब बात आएगी लॉज की तो वो बेसिक होगा। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस।
इसकी हाइपोथेसिस पर बुनियाद होती है। हाइपोथेसिस इसके लिए मफरूज़ा बनाना ज़रूरी होता है। फॉलोइंग इज़ द कैटेगरीज ऑफ रिसर्च बाई पर्पज़, पर्पज़ के लिहाज से बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च इसकी टाइप नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास द टाइप ऑफ रिसर्च विच डील्स विद द क्लासरूम प्रॉब्लम इज़ एक्शन रिसर्च कहलाती है। ये एक्शन रिसर्च कहलाती है। इसके बाद व्हाट इज़ ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस, दीज आर ऑलवेज टेस्टेड, इसको टेस्ट किया जाना होता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ कंडक्टेड बाय द रिसर्चर व्हेन इज़ क्यूरियस अबाउट द कंडीशन एंड एक्यूरेसीज दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट, तो वो हिस्टोरिकल है जो माजी के अंदर हो चुका था। एन अदर नेम फॉर अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो क्या है एंटीसीडेंट इसको कहते हैं। ए फर्स्ट स्टेप इन यूजिंग सैम्पलिंग एज अ टूल ऑफ रिसर्च इज़ डिफाइन द पॉपुलेशन। नेक्स्ट हमारे पास जो है विच वन 68 है, विच वन रिसर्च हैज़ द फीचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो हैं वो हिस्टोरिकल के अंदर होता है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। द बेस्ट वे टू फाइंड ए सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इज़ साइंटिफिक मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है द ग्रुप टू विच अ रिसर्चर वुड लाइक द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट टू बी जनरलाइजेबल इज़ रेफर्ड टू एज पॉपुलेशन। नेक्स्ट है सर्वे स्टडीज़, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ एंड डेवलपमेंटल स्टडीज़ कम्स अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये इसकी टाइप्स आती हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑन 2 or 3 respondents to find out its flaws in terms as pilot study. Administration of the instrument on 2 or 3 respondents to find out its flaws in terms as पायलट स्टडी होती है। इसके अंदर कोई भी खामी कोताही तलाश करनी हो तो वो पायलट स्टडी होती है। इसके बाद एन इंटरव्यू इन विच क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम द इंटरव्यू आर डिटरमाइंड इन एडवांस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड, पहले से तयशुदा वो स्ट्रक्चर होता है। द रिसर्च स्टडी विच प्रोवाइड्स डाटा टू सपोर्ट थ्योरी एंड सजेस्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू थ्योरी, थ्योरी के लिए जो होती है वो बेसिक रिसर्च होती है। अप टू प्रेजेंट टाइम एजुकेशनल रिसर्च हैड बिन हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाई अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more इवेंट्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्रिडिक्शन इज कॉल्ड एज जनरलाइजेशन। स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन 2 or more इवेंट दैट कैन बी यूज्ड इन प्रिडिक्शन, जो प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होते हैं जनरलाइजेशन। नेक्स्ट रिसर्च दैट फोकस इज नॉन फंडामेंटल लॉज ट्यूटोरियल आर प्रोसेसेस इज यूजली डिस्क्राइब्ड एज अप्लाइड। अब जो थ्योरी है उसको आगे फिर चेक करने के लिए जो है फंडामेंटल लॉज को टेस्ट करने के लिए हम अप्लाइड का इस्तेमाल करते हैं, अप्लाइड रिसर्च का। A theory is said to be powerful if it provides an explanation for a large number of events. When the experimenter has a reasonably high expectation concerning the relationship that exists between the variables, it most appropriate to state the hypothesis is the form of directional. Next है the most commonly used instrument for data collection in survey research are the individual interview and situation. Individual interview and situational, the most commonly used instrument for data collection in survey research. Individual interview and situational. Next है a post test is an experiment. An experiment is sometimes called the dependent variable. A post test is an experiment is sometimes called the dependent variable. Next, the basic goal of educational research and development is to develop research-based product. Next, the method section of the thesis usually contains the research, design, subjects, and measure. Next, following are the categories of research type by method. Method के लिहाज से experimental and casual comparative. Next, if the results of test and pretest are same, it is reliability. The type of research which deals with a classroom problem, action research. The ultimate focus of scientific method is on formulation of laws or theory है।
नेक्स्ट है द डिग्री टू विच अ टेस्ट कंसिस्टेंटली मेजर्स वाट एवर इट मेजर्स इट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी है। द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स वाट इज सपोज टू मेजर तो वैलिडिटी है ये। द लोवेस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द नॉमिनल स्केल है। द हाईएस्ट मोस्ट प्रिसाइज लेवल ऑफ मेजरमेंट इज रेशियो स्केल सबसे टॉप पे है। नॉमिनल इसमें सिर्फ नामों की हद तक का मैच करते हैं तो वो नॉमिनल सबसे लो है। इसके बाद है द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ए स्कोर इज़ मीन। द स्कोर अटेंड बाई मोर सब्जेक्ट दैन एनी अदर स्कोर, जो बार बार आता है फिगर वो मोड कहलाता है। वाइल राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट वन शुड बी ऑब्जेक्टिव, सबको में ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है, इसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए। द पास्ट इवेंट्स आर स्टडीड बेस्ट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन रैंडम सैम्पलिंग। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ग्रुप इज़ इन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर हम उसकी सब ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर ग्रुप्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, तो वो क्या है क्लस्टर सैम्पलिंग है। उसके बाद वेयर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव डिसाइड फॉर द सैम्पलिंग इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। उसमें एक नंबर के बाद डिवीजन यानी कि 10th नंबर दिया जाता है। अगर पॉपुलेशन हमारी 5,000 है, उसमें से हम 500 लेते हैं तो उसको डिवाइड करने से हम जो है उसमें से हर 10वां नंबर लेंगे। इस तरह से बाय यूजिंग लॉटरी मेथड वी डू रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम के उसमें हर एक चांस होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी मैनिपुलेटेड एंड काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ टू बी डिटरमाइंड। द टाइप ऑफ रिसर्च कॉल्ड कैजुअल कंपैरेटिव। कैजुअल कंपैरेटिव रिसर्च कहलाती है। इसके अंदर काज एंड इफेक्ट असरात मालूम किए जाते हैं किसी भी वाक़े पर कि क्या वजह थी। ट्रीटमेंट ग्रुप इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिटरमाइंड बाय रिसर्चर आर प्रीसेट इन द टाइप ऑफ रिसर्च कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल। द ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स इन nominal scale. A scientific study conducted to compare the objective with the outcomes in the type of research called evaluation. Manipulation of cause, its effects and relationships is determined in the type of research experimental research. The validity that is based upon careful examination of the course, textbook, syllabi, objective subject matter is known as content validity. Sampling techniques is useful in data collection because ये all of above आएगा। Phenomenal under research usually consists of large units. Usually each and every individual subject can't be tested or interviewed. It gives representative and relatively smaller group to contact. The formula of ungrouped data to find out median even number is D is right. इसके बाद है कंटेंट लिस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ really many pages है। If the population is distributed into homogeneous subgroup and the random sampling is drawn from the each homogeneous group, हर एक में से हिस्सा निकालना तो स्ट्रेटिफाइड फार्मूला यूज़ करें। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है कि हर एक ग्रुप शामिल करके उनकी सब जो है डिवीजन करने के बाद उनमें से जो है सब में से लेना तो वो स्ट्रेटिफाइड है। और रिसर्च कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टडीइंग अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेन पास्ट इवेंट, तो पास्ट इवेंट हिस्टोरिकल है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर इज़ कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग है। ए जनरल टर्म अप्लाई टू पब्लिकेशन एंड कंटेन डिस्क्रिप्शन सेकेंडरी सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है व्हेन इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन इंडिविजुअल ग्रुप और एन इंस्टीट्यूशन इज डन इन इट इज़ कॉल्ड केस स्टडी। व्हेन इन डेप्थ, जब डेप्थ की बात होगी, गहराई की इन्वेस्टिगेशन होगी तो फिर वो केस स्टडी कहलाती है। एथनोग्राफिक रिसर्च इज़ द अदर नेम ऑफ विच रिसर्च, ये है क्वालिटेटिव की टाइप है एथनोग्राफी, जिसके अंदर डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म के अंदर होता है, क्वांटिटी में नंबरिंग के अंदर नहीं होता। द बाउंड्रीज ऑफ द स्टडी इन रिसर्च प्रोसेस, डिलिमिटेशन कहलाते हैं, ये हमारी हदूद कहलाती है रिसर्च की। इफ़ द फाइंडिंग्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट रिसर्च कैन बी जनरलाइज इट विल बी वैलिड। फॉर एन एफिशिएंट एंड कन्वीनियंट रिसर्च इट इज़ बेटर टू both A and B define the population very clearly, choose accessible population. Next है interrelation studies fall under experimental research, in which research independent variable is manipulated, क्या आएगा experimental है। The statistics used for prediction is regression, जब भी हम प्रिडिक्शन करते हैं
स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए, तो वो रिग्रेशन कहलाती है कि हमारा ये इसमें दावा होता है ऐसा वाक़या इस तरह से हो सकता है। देयर आर मैनी मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, व्हाट इज़ द मोस्ट परफेक्ट मेथड यूज फॉर मैन मेड नॉलेज, वो है साइंटिफिक मेथड। ए स्केल फॉर मेजरमेंट इन विच इंटरवल ऑन स्केल एंड इक्विडिस्टेंट बट ट्रू ज़ीरो डज नॉट, वो क्या है, ऑर्डिनल। ट्रू ज़ीरो नहीं होता लेकिन वक्फा होता है उसके दरमियान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैन इंगेज हिमसेल्फ यूजिंग साइंटिफिक मेथड, डिडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव के अंदर मुख्तलिफ एक चीज़ का मुख्तलिफ जवाब ढूंढते हैं दिमाग को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन डिडक्टिव जो है, रीजनिंग जो है, और डिडक्टिव के अंदर जो है हम थ्योरी से स्टार्ट करते हैं और इंडक्टिव से जो है हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ रेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन इन विच स्कोर इज़ 86 एंड मिनिमम स्कोर इज़ 44 विल बी, इनमें से कोई भी नहीं है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसमें प्रिंटिंग को मिसिंग है। सिग्नेचर रिसर्च ये आएगा, इट इज़ सर्वाइव टू सॉल्व द फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ द प्रॉब्लम्स विच। नेक्स्ट है 129 है, विच वन ऑफ द मीन्स इज़ द मोस्ट रिलायबल गेट इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंडक्शन। स्टडी टू डिटरमाइन द करंट स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन, करंट सिचुएशन के लिए जो इस्तेमाल होती है वो सर्वे स्टडी। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट प्रोड्यूस रिजल्ट अ क्वेश्चनेबल वैल्यू, वो अनरिलायबल है। रिसर्चर ट्राइज टू फाइंड आउट काज ऑफ एंड रीटेस्ट अनरेस्ट स्टूडेंट्स, द स्टडी विल बी कॉल्ड कैजुअल। वैल्यू ऑफ सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन where Q1 equal to 78 and Q3 is 48 will be the 15. Questionnaire is most useful instrument for survey study. Difference between population means of two groups have been calculated by a researcher. The most suitable वो टी टेस्ट इसमें इस्तेमाल को दो के लिए, दो अगर इस्तेमाल हों इनके वेरिएबल, तो द प्री रिक्विजिट फॉर कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी इज़ लोकेटिंग प्रॉब्लम है। सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिटिकल एंड रिकॉर्डिंग कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च स्टडी लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। द डिडक्टिव मेथड मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक होता है ये। हिस्टोरिकल रिसर्च डिस्क्राइब्स व्हाट वाज और व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एस्टेब्लिश ऑथेंटिसिटी ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर ये इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म इस्तेमाल होता है। द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड रिसर्च टूल्स आर, ये सारी आती हैं, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और इकोनॉमी। द रेफरेंस लिस्ट आर बिब्लियोग्राफी इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। व्हाट डेटा इज़ कलेक्टेड फ्राम ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, तो ये क्या है, सेंसस है। जब सबसे कलेक्शन की जाती है तो सेंसस है, स्टडी है। Questionnaire in which possible response are provided to the respondent, she has to select from the given response। close ended question होते हैं ये। Value of correlation between two variables is always less than one of the correlation। all members of real hypothesis set of person objects or events are called population। तमाम की तमाम जो है वो पॉपुलेशन होती है, जब उसमें से सिलेक्टिव हिस्सा जो है वो सैंपल कराता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी रिटन बाय ए पर्सन हु कंडक्टेड इट इज़ रेफर टू एज प्राइमरी सोर्स। जो खुद देखा गया, खुद किया है किसी ने, वो प्राइमरी है। अगर किसी का किया हुआ लिया है काम तो वो सेकेंडरी सोर्स है। फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी द क्वेश्चनियर इज़ द मोस्ट यूजफुल। सर्वे के लिए क्वेश्चनियर ज़रूरी है। टू इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ स्पेशल लर्नर इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। द इम्पैक्ट ऑफ एवीएड ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द इम्पैक्ट ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ स्कूल अंडर द प्रेसी 172। ये आएगा इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, इसमें आएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल
ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर आएगा। तो ये थे आज के MCQ। नेक्स्ट वीक तक दीजिए। अल्लाह।